हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला एंड दिस इज सीए सुदेश कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और इसकी इंपॉर्टेंस की। हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए या किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पैसा पास में होना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, जितना अर्ली एज में हम और आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आगे की डगर उतनी आसान हो जाती है। लेकिन क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या स्टेप्स लेने हैं इस प्लानिंग के लिए? क्या रियली में फाइनेंशियल प्लानिंग यूजफुल है? तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज की वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? वो कहते हैं ना कि कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें कल की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए। जी हाँ, आने वाले कल में क्या खर्चे, क्या जरूरतें आने वाली हैं, उन सभी खर्चों के लिए पहले से इंतजाम करने की तैयारी को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली किस चीज के लिए होती है? देखिए, रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, शादी या फिर मेडिकल के खर्चे आदि। और हाँ, यहाँ पर एक बात मिस हो गई, वो है कि अपने हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। क्या स्टेप्स लेने हैं आपको? सबसे पहले सही प्लानिंग के लिए आप पेपर पेन उठाएं, अपने इनकम और एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज की एक लिस्ट तैयार करें। इसके बाद आपको अपने पास सरप्लस अमाउंट का पता चलेगा। उसके बाद कोई भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान को ऑप्ट करें। ये प्लान एसआईपी में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास कोई अच्छी जमीन, प्लाट, फ्लैट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई भी छोटी एफडी, कुछ भी हो सकता है, बट सेफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान। और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान वो है जिसमें आप धीरे धीरे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके पेमेंट करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी जरूरत के लिए सफिशिएंट फंड जमा हो जाए। और इसके बाद अलग अलग गोल्स को टाइम फ्रेम के साथ लिखें और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। गोल्स क्या हो सकते हैं? जैसे एजुकेशन। सपोज आपके बच्चे आज से 10 साल बाद कहीं बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया जाकर या फिर इंडिया में ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। और इसके लिए आप आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, ताकि 10 साल के बाद जब आपको इस पैसे की रिक्वायरमेंट आए तो ये सारा कॉर्पस आपके पास जमा हो चुका हो। इसके लिए आप कुछ नहीं तो कम से कम 20,000 रुपए महीने की एक एसआईपी से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको आपके आसपास अच्छा लगता हो, बट इन्वेस्टमेंट के पैसे सेफ होने चाहिए। एसआईपी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म रिटर्न कम से कम 12 से 18% के बीच में मिल जाते हैं। अगर आप 20,000 रुपए महीने के हिसाब से अगले 10 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लास्ट में आपके पास एक हैंडसम अमाउंट जमा हो जाएगा और आपका या बच्चों का पढ़ाई का सपना भी पूरा हो सकेगा। इमरजेंसी फंड। लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। लाइफ में कुछ ही भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिनसे निपटने के लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। जैसे अचानक जॉब छूट जाए या फिर कोई मेडिकल की इमरजेंसी आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने की इनकम के बराबर एक इमरजेंसी फंड अलग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में यूज करेंगे। एक और फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आप चाहे अपने 20s में हो या फिर 30s में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर जगह दें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत महंगा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम लोग इंश्योरेंस लेते ही गलत टाइम पर है। यानी कि जब कोई 40 से 50 साल की एज में इंश्योरेंस लेगा तो यकीनन थोड़ा सा महंगा होगा, बट जितनी अर्ली एज में यानी कि राइट टाइम पर आप इंश्योरेंस लेते हो, जैसे कि 25 की एज में आप 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेते हो, तो महीने का सिर्फ 600 से 700 रुपए मंथली प्रीमियम पर आपको वो पॉलिसी मिल जाती है, जो कि ज्यादा नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद मेडिकल इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है। मेडिकल इमरजेंसी का इंतजाम ना होने का मतलब है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की जो कमाई है उसे रिस्क पर लगा के आप चलते हैं। कई बार एक सिंपल सी डिजीज भी बड़े खर्चे की वजह बन जाती है, और इसलिए आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना मत भूलें। तो आज के टाइम में मोर और लेस 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर कम से कम आपको लेना चाहिए। मुझे मालूम है कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खाएंगे क्या, मैं कोई कहेगा मेरी सैलरी कम है। जिन्होंने कुछ नहीं करना वो लोग ऐसा लिखेंगे, बट यकीन मानिए, ये सारी प्लानिंग जो मैंने बताई है बहुत ही कम खर्चे में पूरी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च ना करें, थोड़ा सा खर्च करें, मगर कल के लिए जरूर कुछ ना कुछ सेव करें, यानी कि सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। इस तरह से आप अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।